नमस्कार, मैं हूं मनोज राठौर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो। आज हमारी टीम आ पहुंची है शमशाबाद विधानसभा में। यहां के क्या है मुद्दे, जनता क्या चाहती है, नेताओं ने जो दावे किए थे उन दावों पर कितने खरे उतरे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं सीधे जनता जनार्दन के बीच। शमशाबाद के हम बस स्टैंड पर खड़े हुए। यहाँ पर जो दुकान है संजू टी स्टॉल दुकान का नाम है। यहाँ पे अक्सर लोग जो है चाय की चुस्की लगाने आते हैं, लेकिन चुनावी चुस्की क्या है, चुनाव को लेके क्या चर्चा है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। किस तरीके के मुद्दे हैं आपके विधानसभा में, कितने काम हो पाए हैं? काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए। जैसे बाईपास का काम हुआ है, वो काम हुआ था वो हो गया है यहाँ पे। और कुछ थोड़े बहुत काम हैं वो भी हुए हैं। और बस स्टैंड बस स्टैंड बाहर है, यहाँ से अंदर नहीं है बस स्टैंड वहाँ पे। हाँ, बस स्टैंड वाला काम भी नहीं हो पा रहा है। रोड बाईपास सकले रोड हैं, यहाँ ना वाहन आ पाते हैं ना जा पाते हैं ज़्यादा। पूरा मार्केट डाउन पड़ा है यहाँ बस स्टैंड पर। व्यापार पूरा ख़त्म हो चुका है यहाँ का शमशाबाद बस स्टैंड पर। बाईपास बन चुका है पिताजी महोदय। और चालू हुआ कि नहीं? नहीं चालू नहीं, अब पानी चक्कर में अभी बंद पड़ा है और चालू हो जाएगा और काम पूरी तैयारी चल रहा है। और आगे मतलब पिताजी इतने प्रयास कर रहे हैं, बाईपास यहाँ से भी रास्ता बनाने की बोल दिया और बस स्टैंड पे यहाँ से जाएंगे, यहाँ से घूम के आएंगे। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी पिछले 40 साल से यहाँ पर बहुत विकास कर रही है। शमशाबाद विधानसभा 148 में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास कराया है। बाईपास का काम चालू है और बाईपास एक चालू भी हो चुका है खरेरा रोड का। माहौल एक तरफ आएगा सर, भाजपा जीते ही, और कोई टक्कर में नहीं, क्योंकि माननीय विधायक जी ने बाईपास करवा दिया है। आधा काम हो गया, बाईपास का पुल बनना बाकी है, पुल बन जाएगा। 3 बाईपास के रोड दिए, एक बाईपास का रोड इधर से अभी हुआ है, आप देख लें। लेकिन उद्योग के लिहाज से तो कुछ भी नहीं नज़र आता आपकी विधानसभा में। उद्योग के लिहाज से तो बढ़िया है सब। खेती का ज़्यादा किसानों की वो है, मतलब उद्योग वाला पहले सिस्टम। कहते थे कि मंडी में आसपास के इलाकों से जो है वो तो क्या, अगर डैम बनने से कुछ गांव उधर दूर हो गए, 30 किलोमीटर दूर पानी भरा गया तो वो उधर जाने लगे। अब ये बाईपास बन जाएगा तो वो वापस आने लगेंगे, क्योंकि 2 रास्ते हो जाएंगे, एक आने का एक निकलने का। एक इधर से भी बाईपास है, 3 बाईपास बनेंगे। माननीय विधायक जी ने उनको लिए प्रस्तुत करा दिए। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा हमारा शमशाबाद के विकास का था। बाईपास आने जाने के लिए रास्ते नहीं थे, तो माननीय विधायक जी ने सबसे बड़ा काम जो हमारे विकास के लिए करा है वो बाईपास का करा है। वो बाईपास का काम चालू है। बरसात में थोड़ा सा काम स्लो हो गया, पर बरसात के तुरंत बाद काम पूरा हो जाएगा। और विकास के मुद्दे जो हैं, चारों तरफ विकास है। शमशाबाद में करोड़ों के विकास कार्य हो चुके हैं। जहाँ पे एक समस्या है, जहाँ पे अपना सिविल कोड नहीं है शमशाबाद में, ब्लॉक नहीं है, इसलिए लेटर में भागना पड़ता है शमशाबाद आदमी को। ब्लॉक जरूरी है शमशाबाद में, ब्लॉक होना चाहिए। और सिविल कोड 6 साल से बंद भी पड़ा है, सिविल कोड नहीं बन पाया अभी। क्यों बंद कर दिया? क्या पता, ये जरूरी है चीज़। ब्लॉक होना चाहिए, शमशाबाद होना चाहिए कि वो आदि वक्त लेटर, जहाँ पे ब्लॉक भी नहीं है ना सिविल कोड बन भी पड़ा है। लोग तो कह रहे हैं विधायक जी ने विकास किया है। किया है ना, बाईपास उन्होंने किया, अच्छा काम किया है। मगर ये मेन काम है अपना ब्लॉक, सिविल कोड आना चाहिए जो मंजूर पड़े हैं। कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको? अब 200 से 300 रुपये रोज मिल जाती है, हो जाता है परिवार का पालन पोषण? हाँ कर लेते हैं साहब। और का कुछ थोड़ा बहुत सरकारी मतलब अनाज माज मिल जाता है। और का वोट डालते हैं आप? डालते हैं साहब। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों को लेके वोट डालेंगे आप? आपके काम हो पाए पूरे जो आप चाहते थे? भाई अभी तक तो काम बढ़िया है। अभी जो विधायक साहब हैं उनने बढ़िया काम किए हैं, यहाँ पे सब बढ़िया है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी बाईपास की समस्या थी वो भी हो रहा है अभी यहाँ पे। और का और सड़कों की व्यवस्था बहुत भी सही हो रही है। जी, यहाँ अभी तो स्कूलों में भी दिक्कत आ रही है। लोग पढ़ने आते हैं बाहर से, जैसे कि गांव दूर दूर हैं, वहाँ पे उन्हें बस के लिए वेट करना पड़ता है। अभी पूरी तरीके से साइकिल वगैरह ये व्यवस्था, साइकिल स्कूटी दे तो रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सबके लिए नहीं मिल पा रही है सर वो भी। हाँ, कुछ लोगों को दे रही है सरकार, कुछ लोगों को नहीं मिल पा रही जो है। मेरिट में उनको मिल रहा है। जी, मेरिट में उन्हें मिल रहा है, लेकिन कुछ और भी बच्चे हैं ना जिन्हें मिलना चाहिए, इसलिए स्कूलों की भी समस्या है यहाँ पे अभी। या फिर कुछ ऐसा हाई स्कूल है यहाँ पे? हाई स्कूल है ना? हायर सेकेंडरी जी है।
तो कॉलेज के लिए फिर क्या बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है सर, बैरसिया जाओ, विदिशा जाओ, इधर जाना पड़ता है। क्या चाहते हैं आप? जी यहाँ पे एक कॉलेज बनना चाहिए अच्छा सा, जिससे अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकें, दूर बाहर ना जाना पड़े। बाहर जाते हैं लोग तो क्या स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कॉलेजों की फ़ीस ज़्यादा है, तो उससे नहीं कर पाते मैनेज। हमारे यहाँ समस्या थी, हमारा बंजारा समाज, वहाँ पे जिंदगी पीढ़ी की समस्या थी। वहाँ पुल ब्रिज नहीं था, पुल नहीं था, तो विधायक जी ने वो पुल दिया। और ये यहाँ पे सीसी नहीं था, हमारा 10 नंबर वार्ड है, वहाँ कंक्रीट नहीं था। विधायक जी आए हैं, उन्होंने पूरा कंक्रीट कर दिया। तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं। क्या रोजगार वगैरह है आपके विधानसभा में? कुछ नहीं, बहुत कछु है। बहुत कुछ हुआ है। क्या है बहुत कुछ? काम दिख तो रहे, अच्छा, जैसे जैसे बाईपास है, इधर का बाईपास है। कोई जीवन में परिवर्तन आया आप लोग के यहाँ के जो लंबे समय से, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ पे? नहीं तो बीजेपी की तो बहुत काम, सबरे ही काम है। विधायक भी बीजेपी के हैं, विधायक भी काम। क्या चाहते हो और क्या होना चाहिए? हो रहे हैं सब काम, और भी होंगे, नए काम होंगे। क्या लगता है क्या होना चाहिए आपके लिए? आज एक युवा हैं आप। नहीं है, ऐसे ही है, पॉकेट में कुछ नहीं। क्या है, कोई फैक्ट्री वाली डर है तो फैक्ट्री लोग रोजगार निकले, खर्चा पानी चले, बस यही है। और क्या चाहते हैं? पढ़ाई के लिए कुछ कॉलेज? पढ़ाई तो पढ़ाई जगह है, लेकिन कोई कारखाना वगैरह खुले तो लोग बागों का और भी कुछ हो। यहाँ के लोगों को कहीं बाहर जाना पड़ता है? हाँ, बहुत सारे जाते हैं। मुद्दे जो भी थे शमशाबाद के, वो सारे मुद्दे समाप्त हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत थी हमारे शमशाबाद के लिए जो व्यापार ख़त्म हो रहा था, बाईपास का, और माननीय विधायक महोदय ने बाईपास का निर्माण करवा के, निर्माण कार्य चल रहा है, और हमें एक नई आशा की किरण मिल गई है कि शमशाबाद का व्यापार और शमशाबाद दोबारा से जिंदा हो जाएगा। किसान कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मंडी को लेके, खास तौर से क्योंकि ट्रैफिक की काफ़ी समस्या थी। बहुत ज़्यादा समस्या थी, और वो सारी समस्याएं अब चारों तरफ से जब बाईपास हो जाएगा तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ ही व्यापार बढ़ेगा, यहाँ का व्यापारियों में संपन्नता आएगी, क्षेत्र में संपन्नता आएगी। यहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान नज़र आते हैं कई अव्यवस्थाओं को लेके यहाँ के लोकल प्रशासन की तरफ। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, व्यापारी परेशान नहीं, मैं भी एक व्यापारी हूँ, परंतु क्या है कि ये सबसे बड़ा समस्या का विषय था यहाँ पे ट्रैफिक, और भगवान ने चाही तो आगामी समय में वो ट्रैफिक क्यों कंप्लीट नहीं कर पाए? इतने सालों से जो सिटिंग एमएलए हैं वो बीजेपी के रहे। नहीं सर, उन्होंने अपने प्रयास करके, और इसकी स्वीकृति थोड़ी लेट हुई है, वो 5 सालों से प्रयास कर रहे थे, और इसकी क्या बोलते हैं आप, लेट सेंशन हुआ है, स्वीकृति लेट हुई है। तो अब बरसात का मौसम आ गया, काम नहीं चल पा रहा है, परंतु आप जाके देखें तो कम से कम 25% काम हो गया है, और इस साइड से जटपुरा साइड से जो रोड आया है वो लगभग कंप्लीट है, और 90% कंप्लीट है, उस पर केवल डामर अकेला होना है, बाकी का भी हो जाएगा। हमें एक आशा लग रही है, आशा नहीं परंतु विश्वास है कि वो निकट भविष्य में बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। डैम की लेके समस्या थी, लेकिन डैम तो बन गया, लेकिन अब दूसरी समस्या है, नहरें जो है वो गांव तक नहीं पहुंच पाई है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा। पर्याप्त पानी मिल रहा है, कोई समस्या नहीं डैम से, और जो रह गई हैं अभी वो पूर्ण हो रही हैं। किसान संतुष्ट है, खाद वगैरह मिल रहा है समय से, सब कुछ मिल रहा है, खाद मिल रहा है, किसान संतुष्ट है। लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, जो स्कूल है वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। नहीं, पढ़ाई तो हो रही है, मेरे गांव में ही पढ़ाई। एक ऐसा मेरा गांव है यहाँ से 6-7 किलोमीटर, वहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र में ना तो कोई कोचिंग करता कभी, वहाँ की बच्चियाँ 90-95% ला रही हैं, तो वो कहाँ से ला रही हैं? यानी शमशाबाद से ज़्यादा एक मेरे ग्रामीण क्षेत्र में कोई यानी IPS अधिकारी हमारे गांव का है। हाँ, उस गांव में मैं तो सोचूंगा शिक्षा के बारे में तो कहने की, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम ठीक है, कोई ज़रूरत ही नहीं है उसमें कहने की। भाई ये ग्रामीण क्षेत्र से ही लगा लो आप, समय के हिसाब सारे काम ठीक हैं। आप बताइए क्या लगता है कि जो विकास था वो पूरा नहीं हो पाया है, और कौन सा विकास होना था? नहीं, विकास तो बढ़िया है। अब देखो, आप केबल एम वाले जो तार टूट रहे थे वो उनने विधायक साहब की वजह से सब कुछ अच्छा हो गया, नहीं तो बहुत परेशान होते, एक दोपहर लाइट नहीं आती थी, उनने ऐसा करवाया, ऐसा कोई करवा नहीं सकता है। हाँ, आज हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब रोड देखो आप, जितने से निकल जाओ तैसे गेले टन हैं, नहीं तो पहले बहुत लाइट टूटती थी।
आज लाट टन चल रही है। केवल खिंचवाग ने बहुत अच्छा काम किया। सब कुछ ठीक है आपकी विधानसभा में? सब ठीक है हमारी विधानसभा में। और क्या मांग है आप लोग की जो पूरी होना चाहिए? मांग एक ही थी हमारी बाईपास की, तो वो बाईपास की मांग पूरी हो गई। किसान ठीक है यहाँ का? किसान ठीक है। तो समस्या तो नहीं हो रही लाइट की, पानी की? हमारे यहाँ हमारी विधानसभा में 3 डैम है, तो पानी की या किसी की किसान की तो कोई समस्या नहीं है। खाद वगैरह भी मिल रहा है बढ़िया। और क्या चाहते हैं यहाँ के विकास के लिए आज से कि ये भी होना चाहिए? अब विकास के लिए तो यहाँ तो पहले तहसील भी नहीं थी, अब तो तहसील भी है, SDM कोड भी है, और नगर पंचायत हो गई है। वो छोटी सी उसमें नगर पंचायत कर दी थी आज से 10 साल 12 साल पहले, 15 साल पहले। विकास के लिए ठीक है, लाइट की व्यवस्था है और दुरुस्त हो गई है, जो केबल वगैरह उन्होंने डलवा दी हैं, DP रखवा दी हैं जगह जगह। तो बाकी का तो सब ठीक चल रहा है, उनका विधायक जी का काम जो उनसे है वो कर रहे हैं वो। देखो विकास तो बहुत हुआ है, अब वो तो जैसी विकास होते जा वैसी लोगों की भावना बढ़ती जा। यहाँ बाईपास नहीं तो अब बाईपास होगा, अब SDM कोड, पहले नगर पंचायत भी नहीं थी, नगर पंचायत होगा, SDM कोड होगा। अब सिविल कोर्ट की मांग है, सिविल कोर्ट हो जाए, रजिस्ट्रार ऑफिस से जाओ कुछ दिन में। अब ऐसी मांग चलती है। लेकिन पहले तो यहाँ अगर बात करी जाए 2003 से पहले कांग्रेस सरकार में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरी विधानसभा में 2-3 रोड थे, एक बासोदा को रोड, विदिशा को। क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए था आपके लिए आज से? होना तो और चाहिए। क्या क्या? कोटी भी है जहाँ और रोड भी डरे हैं और बढ़िया समस्या हो हल हो जाए। सड़क और बिजली पानी मिल रहा है आपको? नहीं, खूब मिल रहा हो। कितना काम हो पाया आपकी शमशाबाद? काम नहीं हो पाया। जैसे कैसे ही नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। जैसे क्या काम नहीं हो पाया? सड़क नहीं बन पाई? सड़क भी नहीं बन पा रही, घर भी नहीं पा रहे, झाड़ू भी नहीं लग पा रहे, पानी भी नहीं मिल पा रहा हो, वो कुट्टी भी नहीं मिल पा रही। लेकिन डैम तो बना है यहाँ पे। तो डैम बना है, डैम की ठाव पे यहाँ शमशाबाद में डैम है क्या? अच्छा, किसानों को तो मिल रहा है पानी? क्या किसानों का क्या पानी मिलेगा? लाट नहीं मिल रही, लाट काट देते, लाट नहीं है। 10 घंटा है तो 6 घंटा रह गई, 6 घंटा में से 3 घंटा मिले, 3 घंटा में से 1.5 घंटा मिले, परमिशन हो जाते। जो क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हो रहा। अच्छा, कोई नहीं कर, ये जनता पार्टी वाले लोग एक करते हैं, एक बोलता है वो सब बोलते हैं हो गया हो गया। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आगे हम जनता के सवालों पर सीधे नेताओं से लेंगे जवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने जनता से पूछा, उनके तमाम समस्याओं को जाना, उनकी राय जानी। अब जनता के सवालों पर हम जवाब लेंगे सीधे नेताओं से, लेकिन हम यहाँ के स्थानीय मुद्दों को समझने के लिए स्थानीय पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से पूछेंगे यहाँ के क्या मुद्दे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर चूँकि चुनाव पास में और चुनाव के टाइम पे मुद्दे काफ़ी हो जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट के लिए यदि कहा जाए तो यहाँ पे कोई औद्योगिक क्षेत्र डेवलप नहीं है। जो भी शासन हमारा है उनसे यही अपेक्षा सारे लोग रखते हैं कि डेवलपमेंट यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज वगैरह आएंगी तो रोज़गार मिलेगा। रोज़गार के जब अवसर उपलब्ध होंगे तो निश्चित तौर पर जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको रोज़गार यहाँ पर मिलेगा। और क्या मुद्दे हैं यहाँ शमशाबाद में? शासकीय ज़मीन है लेकिन वन विभाग की है, उस कारण यहाँ पे कई ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो आज महानीम चौराहे पे जा रही हैं। जब वन भूमि नौयत परिवर्तन के लिए प्रयासरत है शासन हालांकि, लेकिन इसके बाद भी हो नहीं पा रही है। बिल्कुल, स्थानीय मुद्दों को हमने स्थानीय पत्रकारों से समझा। अब सीधे हम, क्योंकि विधायक यहाँ से सिटिंग MLA बीजेपी के, बीजेपी से ही हम सबसे पहला सवाल करेंगे। लोगों का कहना है कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ। ऐसा है, जो नगर परिषद है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। आज शमशाबाद में जो नगर परिषद की जो सौगात दी है, कांग्रेस ने 65 साल राज किया है। ये कांग्रेसी बताएं, आज जो नगर परिषद में हम खड़े हुए हैं ये भाजपा की तो देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया हुआ है। और ये लोग कहते हैं विकास, इन्हें झूठ की, इन्हें तो पाठशाला, कांग्रेस जो है वो झूठ की पाठशाला है। उनके नेता बाईपास लेकिन कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? अब उसमें अभी उसका टेंडर हो गया है और समय लगता है, आप भी जानते हैं प्रक्रिया में बहुत लंबा काम है, वो स्वाभाविक। स्टेट और केंद्र में आप लोग की सरकार है ना, उसमें केंद्र से बजट आ गया है, सरकार ने बजट पेश कर दिया है और उसका जल्दी काम आने वाला है। पानी की दिक्कत होती है उन्हें अभी भी? नहीं, पानी की दिक्कत तो नहीं होती सर, समय समय पर सारी चीज़ों की व्यवस्था हो रही है और जैसा भी समय आता है उस चीज़ का वैसी व्यवस्था हो जाती है।
पानी का, तो अभी तक ऐसा कोई आया नहीं समय कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती हो। बिजली को लेके भी समस्या है। नहीं, बिजली के लिए तो काफ़ी व्यवस्थाएं माननीय विधायक जी ने कर रखी हैं। ऐसा यहाँ पे कोई समस्याओं का कोई कुछ नहीं, 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसानों के लिए जो बिजली का वो है एक नियम, उसके लिए उनके तहत के लिए बिजली मिल रही है। आप अभी यहाँ आपने शमशाद नगर परिषद में घूमा होगा, देखा होगा, यहाँ सब ठीक ठाक है। 18 साल से भाजपा का शासन है यहाँ पे, और आज शमशाद की हालत देख लो। शमशाद एक प्रकार से खत्म है। यहाँ आने जाने के लिए सिर्फ एक सकरा रास्ता है, मंडी है यहाँ पे, सारे विभाग हैं यहाँ पे। इसके बाद भी 18 साल से बाईपास नहीं बनवा पाए। ये हालत तो है शमशाबाद की। और मैंने तो इनके यहीं के शमशाद के मतदाताओं सुना है कि इसमें नगर परिषद में क्या घोटाला हो रहा है। 5-5, 10-10 हज़ार रुपये मांग के यहाँ कुटी दी जा रही हैं, और सब कुछ ठीक है यहाँ पे। भाजपा के लोगों को विकास करना नहीं आता, सिर्फ बातें करना आता है, और बातों के आधार पे ये मूर्ख बना के ये अपनी सरकार बनाते हैं। ये स्थिति है उसमें शमशाद के अंदर। तो ये नगर पंचायत में यही हो रहा है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि शमशाबाद साथ पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये लाडली बहन योजना जो चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं को गुमराह करने का काम है। 18-20 साल से बहनों की याद नहीं आई। मैं ये पूछना चाहूँगा मध्य प्रदेश के शासन से, जो 18-20 साल से जो बहनें आप कह रहा हमारी लाडली बहन है, क्या उनके जो बच्चे थे जो पढ़ लिख कर आज उनकी एक उम्र हो गई 35-40 साल हो गया, उनका पूरा भविष्य तबाह हो गया। रोजगार के क्या साधन आज तक मध्य प्रदेश ने करें, और इस क्षेत्र में रोजगार के क्या साधन है? आज हमारा पढ़ा लिखा युवा भटक रहा है। मैं रोजगार के साधन की मांग करता हूं कि रोजगार के साधन के लिए बताएं भाजपा के मित्र कि रोजगार के लिए युवाओं को कितनी नौकरी दी है। यहाँ से अगर अभी किसी को कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी हो जाए तो उसको बाहरी भागना पड़ेगी। इस क्षेत्र में इतना हॉस्पिटल है कि जो मूलभूत सुविधा है वो तक इस क्षेत्र में नहीं है कि उसका यहाँ पर इलाज पर्याप्त हो जाए। उसको भोपाल या विदिशा भागना पड़ता है। मंडी आकर हम आते हैं यहाँ, या हमारे किसान आते हैं, तो कम से कम 2 घंटे में मंडी तक पहुँचते हैं मेन मार्केट से। ये जाम की कंडीशन है यहाँ की। लेकिन बोल रहे हैं बीजेपी कह रही है कि बाईपास का काम शुरू हो गया है। नहीं, हम नहीं मानते इस चीज़ को। वो तो कागजों पे तो मुल्क बता रहे हैं, बहुत साल से बता रहे हैं, कहीं तो कुछ तो दिखे हमें। 18 साल से उनका काम ही यही है, वादा करने का। उनको तो कहने में भी शर्म नहीं आती है कि शमशाद में कितना विकास हो गया है। जब शमशाद में जो धर्म की राजनीति करते हैं, गौ माता की राजनीति करते हैं, सबसे शर्मनाक बात है कि इतने सालों से सत्ता में बैठे हैं, इतने सालों से यहाँ काबिज है भाजपा। एक गौशाला की उन्होंने आज तक बात नहीं करी कि ये गौशाला रोडों पर हो रही है। यहाँ इतना आसपास क्षेत्र है, उत्पादन होता है गेहूं का भूसा, फ्री में लोग दान में देने को तैयार है, मगर जगह नहीं है, गौशाला नहीं बना पाया। और कमलनाथ जी ने 1.5 साल में 1000 गौशाला बनाई है। उन गौशालाओं की स्थिति ये बदतर कर दी है कि इनमें पर्सनल लोग यूज करने लगे हैं, गौ माताओं को रोडों पर छोड़ दिया है। दूसरी चीज़, शमशाबाद में कोर्ट के लिए 6.5 करोड़ रुपए पिछले 2 साल 3 साल तक यहाँ पड़े रहे। आखिर यहाँ ये लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कोर्ट यहाँ शमशाबाद में बनना है, इसको कहाँ बनाया जाए। आखिर वो पैसे गवर्नमेंट ने वापस ले लिए। ये बहुत शर्मनाक बात है। आखिर भाजपा और कांग्रेस दोनों सगी बहन है। एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, ठीक है। और इन दोनों का शासन रहा है। आपने देख लो शमशाद विधानसभा के पूरे गांव आप जहाँ पे पीपल खेड़ा से लेकर सलैया थानदेर तक आप जाएंगे तो वो कम से कम अभी 10 साल से जनता तो इन दोनों को ही पसंद। 2017 में मैंने उसको लाइव डाला था, मगर आज तक वो रोड ऐसा कैसा पड़ा है पूरे, उसमें इतने गड्ढे हैं। मैं अभी थानदेर गया था। इसके अलावा शमशाद विधानसभा के अंदर यदि बात करें तो यहाँ पे लगातार बीजेपी की शासन है और बीजेपी और एक्टिव भी है। मगर इतने बीजेपी के नेता होने के बावजूद विधायक इतनी बार बना, मंत्री यहाँ पे 2-2 बार रहे हैं। यहाँ पे वित्त मंत्री रहा, यहाँ पे मीना जी भी मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, मगर शमशाद विधानसभा का विकास नहीं हुआ। उससे विकास की जगह विकास को खा गए ये लोग। तो कहीं ना कहीं इन भाजपा और कांग्रेस की मिली भक्त है। यदि लेकिन जनता चुनती भी तो इन्हीं को है, बसपा को क्यों नहीं लाती है? अब जनता को सोचना चाहिए कि यदि बहुजन समाज पार्टी यदि किसी की हित करती है तो दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों को बात रखती है। देखिए, हमारा जनाधार तो ये है कि अभी यार 2023 का चुनाव बता देगा आपको। मैं आपका आता हूँ विकास की। 1977 में मध्य प्रदेश की विधानसभा शमशाबाद का गठन हुआ है। अब आती है विकास की बात आती है। मध्य प्रदेश में 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तब कांग्रेस की जब सरकार गई थी 24,700 करोड़ का कर्ज था मध्य प्रदेश पे। आज प्रदेश पे 3,93,000 के आसपास करोड़ कर दिया, लगभग 17,000 करोड़। तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश पर विकास दिखता। अब आते हैं हम शमशाबाद के मुद्दे पर। अगर शमशाबाद की हम बात करें, लगातार पिछले 20 वर्ष से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ की नगर पालिका, यानी कि एक इंजन था पहले, फिर 2 इंजन हुए,
अब शमशाबाद में 3-3 इंजन हैं, लेकिन इसके बाद भी इनके इंजन फेल हैं। अगर विकास की बात करें तो आप जहां से महानीम चौराहे से आए होंगे तो आपने देखा होगा किस तरह गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, आपको कोई पता नहीं चलेगा। विकास तो जो भी है कुछ नहीं है यहाँ पे। विकास के लिए व्यवस्थाएं मान लीजिए जैसे हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर नहीं है, गौशालाएं बना दी गई हैं लेकिन उसमें गौशाला रह नहीं रही। शमशाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 डैम दिए हैं। किसानों का स्तर भी बदल गया। आज घर घर जल, मतलब आज ये इनके सांगोल ये सांगोल के रहने वाले कमल ईमानदारी से बताएं, इनके गांव में पानी नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर नल दिया है, स्वस्थ जल जो बोला है वो बोला है। पक्के मकानों की बात करें आप, एक एक गांव में 700 कुटी आ रही हैं। ये बात करेंगे हमसे? ये कांग्रेसी, ये आम आदमी पार्टी, ये इंडिया के नाम से ये सब चोर डोर सब साथ में है। 98 से पहले सांगोल में कितने डामर के रोड थे? 2003 में जब हमारी सरकार बनी, इससे पहले डामर का रोड सांगोल में नहीं था। आज हाईवे बनवा तो हमने भाजपा की सरकार ने बनवा, भाजपा की सरकार। हम माननीय रुद्र प्रताप की अगर बात करें जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है, मैं आपको बता दूं नवोदय किसने दिया, उनकी वजह से। मैं आपको बताऊं शमशाबाद में तहसील का दर्जा भाजपा ने, एसडीएम कोड भाजपा ने, 2 डैम भाजपा ने, नगर परिषद अपग्रेड करवाई ग्राम पंचायत से भाजपा ने। मैं आपको बता दूं भाजपा सिर्फ विकास की बात करती है और आम आदमी पार्टी तुष्टिकरण की बात करती है। अब यही बात पहले हो गई, अगर विकास हुआ होता तो आपको भी विकास दिखता। मैं मेरे मित्रों से कहना चाहता हूं, क्यों झूठ बोल रहे हो आप लोग ही विकास नहीं होने देते मध्य प्रदेश का और खास तौर से शमशाबाद विधानसभा का। भाई साहब ये स्थिति है आज कि मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर वर्धा है, उसमें हाई स्कूल में 600 बच्चे हैं, सिर्फ एक सरकारी शिक्षक है 600 बच्चों पे। आप सोचो इससे ज्यादा क्या स्थिति खराब हो सकती है शिक्षा की। और जब बच्चे हमारे अनपढ़ रहेंगे तो इनके लिए यही बात करेंगे, बाकी ये आगे उन्हें बढ़ने नहीं देंगे। ये हालत है मध्य प्रदेश। भाजपा के लोग ये बोल रहे हैं ना विकास हुआ है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन किसका विकास हुआ है मैं आपको बताता हूँ। आपने भी देखा होगा बगल में बैरसिया है, विदिशा है, जहाँ कलारी दारू पीने की दुकान एक हुआ करती थी, वहाँ 4 हैं। हर गांव में आपको आराम से, ये हमारी युवा से पूछ लो, वाइन मिल जाएगी, दारू। ये पूरा सिस्टम जो है भाजपा के लोग इसमें लिप्त हैं और उनका विकास हुआ है, वो सही बोल रहे हैं, उनका विकास हुआ है। भाई फिलहाल की स्थिति में विकास तो दलालों का हुआ है। यहाँ पे ये सब जो खड़े हुए हैं सारे दलाल खड़े, और ये मतलब मरों को तक पैसे निकाल लिए इन लोगों ने। प्रूफ है हम लोगों के पास, समय आने वो बताएंगे हम। बाकी वो आपको विकास दिख रही है। यदि विकास नहीं हुआ तो जनता बार बार इन्हें क्यों चुन रही है? वो तो अभी आने वाले चुनाव में पता पड़ जाएगा जनता किसके साथ है और जनता के साथ क्या करते हैं ये लोग। सारे हथकंडे अपनाते हैं, सारे चोरी चमारी सब करते हैं ये लोग, और वक्त आने पर कुछ भी कर सकती हैं। आम आदमी पार्टी पे काफ़ी गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी पे जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, पहले तो अपना ज्ञान थोड़ा सही करें। नगर पंचायत से लेके प्रदेश और देश में भाजपा की है तो उनका रुतबा चल रहा है। और ये विकास की बात करते हैं तो आप शमशाबाद जी शमशाबाद की विकास की बात करते हैं। आप नया बस स्टैंड आज करीबन 4 साल पहले बना, उसमें ना कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स है ना कोई है, महिलाएं परेशान होती हैं। अभी 2-3 महीना पहले माननीय विधान सिंह यादव जी का एक्सीडेंट हो गया था, जो टॉयलेट बाथरूम है, तो उसका क्या हुआ, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई उसको मुआवजा हुआ। और मैं ये कहता हूँ जो बस स्टैंड बनाया वहाँ की आप व्यवस्था चल के देखिए क्या हाल है। भोपाल बैरसिया के लिए एक ही बस है 10 बजे, उसके अलावा बिल्कुल समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है। आज शमशाबाद विधानसभा से बस इतना ही। कल फिर हम किसी नई विधानसभा में फिर जनता के मुद्दों को उठाएंगे और नेताओं से जवाब पूछेंगे। तब तक के लिए मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।